गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी है ना, खुश रहें। और अगर आपके पास ये मेरी वीडियो आ गई है तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो। लाइक करना, शेयर करना, ये आपके हाथ में, आपके यानी कि वो आपके पास है ना बटन, आपके पास, आप उसे कर सकते हैं। ये दबा सकते हैं, वो घंटी वाला बटन भी वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार, एक आप समझें कि अपने आप को पादरी कहने वाला, वो है जेली पादरी, 10-20 साल से वो फराड ही कर रहा है चर्च की जमीनों का। पकड़ा गया मरी केस में, मशहूर जमाना केस, मरी प्रॉपर्टी, चर्च प्रॉपर्टी केस। जनाब पादरी, वो कहता जी मैं पादरी हूं, पादरी शफीक गौरी साहब, जिसकी बीवी का नाम है किरण गौरी, ये भी आपको बता दूं। और वो अब ये कह रहा है, ये कुछ 10 साल से भी 10 साल हो गए इस केस को जी, या इससे भी ज्यादा। आप जरा थोड़ा सा कंफर्म कर लें, एफआईआर भी मेरे पास है, सब कुछ है कि जनाब ये कामरान माइकल, जो कि एक काउंसलर का बेटा था जनाब, वो अब वो कैसे वजीर भी बना, सूबाई भी, वफाकी भी, और जनाब वो क्या जिस मुस्लिम लीग के साथ उसका धंधा है। और ये कोबरों का कारे खास, कोबरे गोबरे, समझ आ गई ना, अनवर फैयल, शौकत फैयल और शौकी खां, ये इनका कारे खास। कौन? कामरान माइकल, सेनेटर साहब। अब तो फार्मर हो गया शायद, या अब नहीं रहा वो सेनेट में। अच्छा आपको ये बताओ, वो बेचारा कह रहा है जी जो वकार अहमद खान साहब ने पैसे दिए चर्च प्रॉपर्टी के, वो जनाब पैसे ले गया कामरान माइकल, और आज तक नहीं पकड़ा गया। ये देख लें, इसलिए कि वो कभी एमपी था, कभी सेनेटर होता है, कभी वजीर होता है, तो उसे कोई पकड़ता ही नहीं। अब वो प्रोटोकॉल ही नहीं है शायद जी उसे पकड़ने वाला। तो एक ये बंदा, ये भी आपको ये भी बता दूं कि अब मेरी इनसे क्या इंटरेक्शन है, या मेरा इनसे क्या मामला है, मैं आपको इतना बता दूं कि एक लाहौर की बड़ी मेन एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही कीमती, वो भी अभी वहां पुलिस भी बैठी है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूं। और वहां उस पे जितने लोगों ने भी काम किया ना, वो या पकड़े गए, या मारे गए, या इस तरह कुछ हो गया। वो वहां का वहां, चुके चर्च था छोटा, और वहां जनाब वो है भी बड़ी अहम जगह पे, गार्डन टाउन में, बिल्कुल कजाफी के सामने। चलिए मैं आपको ये बता दूं। तो अभी जनाब इस बंदे से जब मेरी बात हुई, मैंने कहा यार आपका इसमें क्या है, आप क्यों इसमें, जिनकी है वो तो पता नहीं किधर गए किधर नहीं, क्या इसके पेपर हैं, कितनी बार ये बिक चुकी है, कितनी बार पैसे खाए जा चुके हैं। तो मैंने इसकी बीवी से बात की, तो वो जनाब इस तरह, किरण गौरी साहिबा, अब मैं क्या कहूँ यार, उन्हें जो गुफ्तगू की, इतनी बेहुदा, इतनी नंगी और गंदी जुबान उसकी। वो कहती है कामरान माइकल तो मेरा भाई है। तो जब वो कह रही मेरा भाई है, तो भैया तो फिर क्या हुआ? उसने कहा परवेज रोशन मैं तेरे खिलाफ जा रही हूँ, मैं अदालत में भी जाऊंगी और मैं खुदकुशी कर रही हूँ कि तू मेरे खिलाफ बातें करता है। वो मैं बातें कब कर रहा हूँ तेरे खिलाफ? तेरे करैक्टर के ऊपर कर रहा हूँ। मैं तो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि तू किस तरह से मालिक बन गई। तो वो जनाब पिंडी इस्लामाबाद गई, और वो जो इश्तेहारी थी ऑलरेडी, पकड़ी गई, आज तक जेल में। आगे आ जा जनाब, ये जो शफीक गौरी साहब आज वो अंदर बैठ के जेल के अंदर, या वो जनाब पुलिस के पास जब जहां भी है हवालात में, वो जनाब कह रहा है कि जी मैंने पैसे नहीं लिए जी, वो 2.5 करोड़ रुपया ये खा गया, 6 करोड़ रुपया वकार अहमद खान साहब का है जी। तो वो जी इसको पकड़े जी, इसको पकड़े, इससे ले। ये पहले भी बेल पे आउट हुआ था। जरा मैं थोड़ी सी आपको तफसील भी बता दूं। ये शफीक और अपने आप को पादरी कह रहा है, दौर फिटे मुआ नहीं कि तुम जेल च थे, मैं तेनों कह रहा तेनों मैं उदों भी किया सी। ठीक है, अब फिर कह रहा हूं कि तुम खुदा के जो खुदा के चर्चों की जगह बेचते हो ना, तुम्हारा यही इंजाम होना है। ये बात याद, एक नहीं हो तुम, गुजरावाला भी भरया पे, लाहौर भी भरया पे, मुल्तान भी, सरगोदा भी, फैसलाबाद भी, यही काम करते हैं सारे, और तू भी उनका हिस्सा है। ठीक है, तो क्या करता था तू? तो गुजरहां भी, साहिवाल भी, मुल्तान भी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बंदा अब कह रहा है जी कि सेनेटर जो है कामरान माइकल साहब का, वो जनाब उसने पैसे लिए हैं जी, उसको पकड़ा जाए। भाई वो क्यों उनका तो वजीर आजम है, वो कैसे पकड़ा जाएगा? ये पाकिस्तान वो मुल्क है जहां इंसाफ होता है, जहां जस्टिस होता है। अब तू भी तो उसका साथी है, तो अपने हिस्से की सजा भुगत रहा है। वो जब कभी पकड़ा गया तो अपने हिस्से की भुगतेगा। तो असूल है, सीधी सीधी सी बात है। अब वो जो है, ये इसको कामरान माइकल के साथ कौन है? ये जो बिशप आजाद मार्शल है, ये इनकी गैंग है, अनवर फजल गैंग है।
ये कौन सी गैंग कहलाती है? अनवर फजल गैंग, पास्टर अनवर फजल गैंग, कोबरे गोबरे, ये गैंग है ये तारड़ गैंग है ये आप समझें बात को। और ये क्या लूटमार करते हैं, किसी जो गरीब बाजार जो उसके पैसे हैं बेचारे के 10-12 साल से बेकार है मदगा, वो दे बैठा है इनको, अब वो रो रहा है अब इनकी जान को, पता नहीं उसने कहाँ से कमाए थे, क्या किया था, इसी वक्फे में मर जाता है, इनकी जान छूट जाती, ना ये मरे ना वो मरा। ये देखिए, तो जनाब मेरी ये दुर्हास्त है मसीही लोगों से, जो चंद एक शायद थोड़ा बहुत गुज़ेन रखते हैं या सोच विचार करते हैं सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, कि पाकिस्तान के क्रिश्चियनों का बहुत बुरा हाल है, इनकी लीडरशिप ये है। जिनके लीडर ये कामरान मैकल जैसे लोग हों, जिनके मजहबी लीडर ये कोबरे हों, तो उस कौम का फिर क्या होगा? खुदा ही हाफिज है। और जिनके लीडर कैथलिक वालों में ये LGBT के ये जनाब ये इंद्रियास रहमत जैसे लोग हों, तो क्या अशर होगा? ये अब आप समझ लें, आप जानें और समझें और देखें कि मसीही कौम कहाँ खड़ी है, और इनकी कैसी हालत हुई है, और कैसे ये जनाब इनके साथ क्या सलूक होता है, और इनको इंसाफ, इनकी जो प्रॉपर्टी हैं, और ये प्रेसबिटेरियन वाले जो पादरी घट ते पटवारी बहुत ने, उन्होंने एक इंच का पता है प्रेसबिटेरियन की कितने जगह है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, लाहौर है, FC है जनाब, कजाफी स्टेडियम है, एक उनको यह ज़्यादा इल्म है, खुदा के कलाम की उनको कोई जानकारी नहीं। इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इतना घटिया बोलते हैं कि ये कभी आप उनको ज़रा मिल के देखिएगा। तो देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। जो कुछ मैंने कहा इसको गौर से सुने, ये बहुत बड़ा केस है, अहम, यानी मरी चर्च प्रॉपर्टी केस के नाम से ये मशहूर है। और इसमें जनाब ये जो अपने आप को पादरी कह रहे हैं शफीक और ईसा, ये फिर दोबारा दूसरी बार गिरफ्तार हो चुके हैं इसी केस में। और उसकी बीवी जो है किरण गौरी, वो भी जनाब जेल के अंदर ही है, काफ़ी सालों से भी हो गए हैं। तो खुदारा इस बात को समझें, और जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, पूरे यूरोप में है, इंग्लैंड में है, वो जनाब हॉलैंड में है, कि खुदारा कोई ऐसा सिस्टम बचाओ, और ये सिस्टम बचाओ, कोई तहरीक चलाओ, ताकि यार ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, मैं जर्मन वाले एक बिशप से भी बोलूँगा कि खुदारा कुछ सोचो, जो कुछ कर सकते हैं। हर बिशप, हर पादरी जो नीचे ईंट के नहीं बैठा, ऊपर बैठा हुआ है, यार उससे भी दरखास्त है, खुदारा कुछ सोचो यार, अपनी नस्लों के लिए कुछ सोचो। देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।